गई है जी, संभल के बोलना चाहिए। हाँ संभल के बोलना चाहिए। हाँ, ये बंदा केड़ा बंदा बेईमान बैठा हो। संभल के भी बोलना बड़ा औखा काम है। लोगों में शैलजा और कांग्रेस के प्रति एक नया ट्रेंड मैंने देखा है कि लोगों में जो बीजेपी ने एक सिचुएशन, एक हालात क्रिएट किए थे आज से 3-4 महीने पहले, जब दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई थी और उसके बाद राम लला जी का मंदिर का जो ये विचारधारा का तो फर्क है कि आज लोग डरे हुए हैं प्रजातंत्र बचेगा नहीं बचेगा। आज लोग डरे हुए हैं कि हमारे देश को जात पात के नाम से कहीं यहाँ ऐसी स्थिति ना हो कि एक दूसरे से घृणा, नफरत, ईर्ष्या, और यही कि हम ये कहें आज कि दुनिया की आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए थे 1991 में और आज 33-34 साल हो गए, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ़ायदा, देश की आर्थिक स्थिति तो मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा किसान को कहाँ है, उसका फ़ायदा कमेरे वर्ग को कहाँ है। 70% आबादी इस देश की अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ़ायदा ना होगा, यानी पैसा हो और वो इतना हो कि हम ये कहें कि अगले 2 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, आज हम 5वीं हैं, उसका लाभ कहाँ है? लाभ सिर्फ ट्रेडर्स को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या लाभ बड़े उद्योगपति को। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसीलिए तो किसान आंदोलन हुआ और इसीलिए आज अर्थव्यवस्था के तौर पे गरीब आदमी, ये कोई बड़ाई की बात नहीं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो आटा देके यानी उनको हम मदद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो 34 साल पुराना है, ऐसी कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुआ जिससे कि हम ये कह सकें कि हमने गरीबी को कम किया है या गरीबी को ख़त्म किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी से हमने 15 करोड़ या कितने करोड़ लोगों को बताते हैं हमने निकाला है। भाई पावर्टी का और एक्सट्रीम पावर्टी का हमारे को तो डेफिनेशन का पता नहीं, पावर्टी तो पावर्टी है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं जिनको आपने कहा ना विचारधारा। कांग्रेस जो है एक मूवमेंट है, यहाँ कम से कम मैं जो बोलूँगा मेरे को अधिकार है। कांग्रेस में इन चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता, आप अपनी विचारों की बात करो। वहाँ तो वो अंग्रेजी में है ना, दे आर डम ड्रिवन केटल, यानी कार्डर बेस्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि कार्डर का आदमी कोई सच्ची बात को सच्ची ना कहे। तो इसलिए विचार की स्वतंत्रता ना हो, इसीलिए डर लगता है देश के लोगों को कि कहीं हम अधिनायकवाद की तरफ तो नहीं जा, का हिसाब कर देंगे लोग। देखिए बात ये है कि देवीलाल जी का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने ठीक है एक ऐसे समय में किसानों के लिए भी संघर्ष किया, SYL की बात भी, सारी बातें, इसीलिए वो उप प्रधानमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन उसके आगे की जो जनरेशन है उसका तो हिसाब किताब आप लगाओ तो उनका एक ही एजेंडा, खास तौर पे ये जो अब आए थे, क्या नाम, JJP पार्टी। अरे आप एक तो होती है करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे की लूट। इन्होंने तो राजनीति की लूट की, नैतिकता को किनारे करके
सिद्धांतों को किनारे करके कि हमारे को वोट दे दो, हम बीजेपी को जमुना पार फेंकेंगे, और उसी बीजेपी की गोद में बैठ के जाके, और जो लोग बात सुनाते हैं वो तो बड़ी अजीब है। यानी वहाँ तो बाजार लगा दिया 12 महकमे, और फिर कहें कि सीधे आओगे 8%, किसी एजेंट को लेके आओगे बीच में तो 10%। तो आज इसलिए देवीलाल जी की कमाई को इन्होंने राजनीतिक तौर पे राजनीतिक करप्शन करके लोगों में अपनी साख खत्म कर दी।